मुझे तुम्हारा गंदा खजाना और महल नहीं चाहिए जादूगरनी। तुम्हारी दी हुई दौलत से ज्यादा कीमती मेरे पिता की जान और बुढ़िया माँ का बदला है। जादूगरनी ने गुस्से में आकर तारा पर जादू करना चाहा, लेकिन तारा के हाथ में मौजूद नागमणि से एक सुरक्षा कवच निकल आया और जिससे जादू का वाद पलट गया। उस चिड़िया को बाहर निकाला। चिड़िया घर से फड़फड़ाने लगी। चिड़िया डर से फड़फड़ाने लगी और जादूगरनी दर्द से कराने लगी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है जादूगरनी। ये देखो, मैं इस नागमणि को तुम्हारी चिड़िया के बिल्कुल सामने रखने जा रही हूँ। तारा ने जैसे ही चिड़िया के सामने नागमणि रखी, नागमणि से एक तेज और ताकतवर सफेद रोशनी निकली जिसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। नागमणि से निकलने वाली जादुई किरणों ने चिड़िया को अपने घेरे में ले लिया। चिड़िया तड़पने लगी और जादूगरनी भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मुझे चोट हो, मेरे पेट में आग लग रही है, मेरा जादू खत्म हो रहा है, मुझे मत मारो, मैं ये गुफा और दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। तारा ने जादूगरनी की एक न सुनी और देखते ही देखते वो चिड़िया नागमणि की उस तेज रोशनी के अंदर खींचती चली गई और गायब हो गई। आज तो बहुत देर हो गई है, घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। जब तक घर नहीं जाऊंगा तारा और गीता दोनों ही परेशान होती रहेंगी। एक काम करता हूँ, गुफा वाले रास्ते से जाता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। मोहन ने अपना रास्ता अब जंगल की ओर कर लिया था। उस गुफा के बारे में गांव में अजीब अजीब बातें फैली हुई थी। लोगों का कहना था कि गुफा में भूत है। लोग दिन के समय में भी गुफा के पास से नहीं जाते थे। आज तारा कितना खुश होगी। अपने जन्मदिन पर उसका इंतजार होगा कि मैं उसे क्या तोहफा दूंगा। पक्का तोहफा देखकर मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा। चलते चलते मोहन गुफा के करीब पहुंच गया था। बस अब गुफा के सामने से मुझे तेजी से निकलना होगा, इससे पहले कि यह गुफा मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। मोहन अभी अपने आप से बातें करते हुए गुफा के सामने से निकलने ही वाला था कि अचानक से गुफा से एक सफेद रंग की रोशनी निकली। अरे बाप रे बाप, यह रोशनी कैसी है? आज से पहले मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। मोहन बुरी तरह हैरान परेशान था जब अचानक से वो रोशनी मोहन को खींचकर गुफा के अंदर ले गई तो मोहन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसकी चीख बस जंगल में गूंज कर रह गई। बहुत सारे महीने बीत गए। तारा और गीता मोहन का इंतजार करती ही रह गई। माँ, आखिर पिताजी कहाँ चले गए? इतने महीने बीत गए, अभी तक वापस नहीं आए। आप गांव वालों से कहती हैं वो पिताजी को ढूंढने की कोशिश करते। आप राजू चाचा से कहती, वो जरूर पिताजी का पता लगा लेते। बेटा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। जिस मुसीबत में तुम्हारे पिताजी ने हमें डाल गए हैं ना, अब उनसे निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर तारा चौंक गई थी। गीता ने इतने महीनों में कभी भी अपने बच्चों के सामने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। माँ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती? बेटा, जमींदार जी ने कहा है कि तुम्हारे पिता ने उनसे ब्याज पर उधार लिया था, जो अब भरते भरते बहुत बड़ी रकम बन चुकी है। हम वो रकम चुका ही नहीं सकते और जमींदार जी ने अपने आदमियों को बार बार भेजकर पैसे वापस मांग रहे हैं। आखिर गीता ने वो बात कह ही दी जो कब से वो अपने मन में छुपाई हुई थी। तारा बुरी तरह परेशान हो गई। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? पिताजी को ब्याज लेने की क्या जरूरत थी? हमारे तो इतने अच्छे हालात थे। पिताजी का व्यापार का काम कितना अच्छा चल रहा था। और आपको याद है, पिताजी कहते थे कि हमारे दिन जल्द ही बदलने वाले हैं, हम बहुत अमीर होने वाले हैं। हाँ बेटा, मुझे सब याद है, मगर उस दिन के बाद से तुम्हारे पिताजी भी ऐसे गायब हो गए जैसे वो हमारी जिंदगी में आए ही नहीं थे। अरे उन्होंने एक बार भी मेरी और तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हम उनके बिना अकेले क्या करेंगे?
हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। गीता जोर जोर से रोने लगी। तारा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ पिताजी से निराश क्यों हो रही हैं? उनके बारे में गलत क्यों सोच रही हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि पिताजी किसी मुसीबत में हो। वो जानबूझकर हमें अकेला क्यों छोड़ेंगे? अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि दरवाजा पर खटखट होने लगी। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने जमींदार का आदमी खड़ा था। क्या बात है भाई साहब, आप हमारे घर इस समय? सब ठीक ठाक है? गीता बहन, तुम्हें जमींदार ने अपने घर बुलाया है। कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। अभी और इसी समय मेरे साथ चलो। और फिर मुंशी के साथ जमींदार के घर की ओर चल पड़ी। जमींदार उसका वही इंतजार कर रहा था। हाँ, आ गई गीता बहन। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी जमींदार जी, अभी आपका संदेश मिला तो उसी समय आ गए। आपने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालात बहुत खराब है। तुम्हारे पति ने जो ब्याज लिया था उसे इस शर्त पर मैंने दिया था कि वह जल्द ही मुझे वापस कर देगा, मगर अब 6 महीने बीत गए हैं। न तुम्हारा पति वापस आया और न तुम लोगों ने मेरे पैसे वापस किए। अब मुझे अपने खेतों में फसल उगानी है। मुझे तो पैसे चाहिए। जमींदार जी, मेरे घर के सारे हालात आपके सामने हैं। घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ। आप ही बताएं हम क्या करें। अगर तुम पैसे वापस नहीं कर सकती हो, मजबूरन फिर मुझे तुम्हारे घर पर कब्जा करना होगा। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों अपना सामान लेकर वह घर खाली कर दो, वरना मेरे आदमी जबरदस्ती तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। गीता ये बात सुनकर रोने लगी। ये अन्याय मत करिए जमींदार जी। हम दोनों माँ बेटी दुनिया में अकेली हैं। एक घर ही तो है हमारे पास, हमारे लिए सिर छुपाने का ठिकाना। अगर ये भी छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? यह तो मैं नहीं जानता। यह सब तुम्हें और तुम्हारे पति को समय पर सोचना चाहिए था। मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। इस महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। गीता ने घर आकर सारी बात तारा को बताई। वो तो साफ मना करके बोली, जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। उनके पास क्या सबूत है कि पिताजी ने उनसे कर्ज लिया था? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैं भी जानती हूँ कि जमींदार झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया होता तो ये बात मुझे बताते। वो मुझसे कुछ नहीं छिपाते, मगर हम दोनों अकेले क्या करें? गांव वालों ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। बहन, जमींदार बड़ा आदमी है। उसके साथ दुश्मनी मोल लेना हम गरीबों के बस की बात नहीं है। इसलिए तुम जानो और जमींदार जाने। घर से निकलने से पहले तारा और गीता ने जमींदार को खूब खरी खोटी बातें सुनाई। तारा ने जमींदार के साथ बहुत बदतमीजी की तो जमींदार गुस्से से कहने लगा, गांव के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने इन माँ बेटी की मदद की या उन्हें अपने घर में जगह दी तो मैं तुम सब के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। तुम लोगों को भी इस गांव से निकाल दूंगा। अब यह माँ बेटी मुझे इस गांव में नजर नहीं आनी चाहिए। गीता और तारा दोनों रोते हुए उस गांव से निकलकर बाहर आ गईं। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी अचानक से इतनी बदल जाएगी। पिताजी तो मुझे महल में रहने के सपने दिखा रहे थे और अब हम घर से भी निकालकर झोपड़ी में आ गए। बस बेटा, अपना दिल छोटा मत करो। भगवान बहुत बड़ा है, वो सब देख रहा है। आज नहीं तो कल वो हमारी जरूर सुनेगा और जमींदार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। गीता ने दूसरे गांव में एक मुखिया के घर जाकर काम करना शुरू कर दिया। वो खुद काम पर जाती मगर तारा को झोपड़ी में रहने की हिदायत देती। बेटी, जब तक मैं वापस ना आऊं तुमने इसी झोपड़ी के अंदर ही रहना है। जंगल में इधर उधर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवर भी और सबसे बढ़कर वो अनोखी गुफा।
गुफा के बारे में तारा ने अक्सर गांव के लोगों से ही सुना था, मगर कभी माँ और पिता ने उस गुफा के बारे में कोई बात ही नहीं की थी। माँ, उस गुफा का क्या चक्कर है? गांव के लोग भी उसका नाम लेने से घबराते हैं और अब आप भी मुझे वहां जाने से मना कर रही हैं। क्यों माँ? उसका क्या राज है? एक तो तुम हर बात के पीछे पड़ जाती हो बेटी। जब बड़े किसी काम को रोक दे तो उस काम से रुक जाना चाहिए, उसके बारे में बहस नहीं करते। मगर माँ, फिर भी मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है जो सब लोग उससे इतना डरते हैं। इतना तो मैं भी नहीं जानती बेटी, बस इतना पता है कि वो गुफा अजीब है। जो भी वहां जाता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। वो गुफा अपने अंदर जाने वाले इंसान की मौत का कारण बन जाता है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिताजी उसी गुफा में गए हो? अगर हम उन्हें ढूंढने के लिए गुफा में जाएं तो? एक बार तुमने ये बात कह दी बेटी, दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। मैंने तुम्हारे पिताजी को भी खो दिया है, अपना घर बार सब खो दिया है। अब एक तू ही है मेरे पास जिंदगी का सहारा। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। तारा ने अपनी माँ की बात पर चुप्पी साध ली, मगर मन ही मन कुछ सोच रही थी। एक बार मैं पिताजी को ढूंढने के लिए उस गुफा में जरूर जाऊंगी। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि मेरे पिताजी उसी गुफा में हैं, मगर माँ तो कहती है कि वहाँ जो जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। और कहीं पिताजी को भी उस गुफा ने मार तो नहीं दिया ना? हाँ, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें अकल आ गई। जो बात तुम्हें मैंने समझाई वो तुमने अपने दिमाग में बिठा ली। रोजाना इसी तरह मेरी बातों पर अमल करना और झोपड़ी से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। तारा अपनी माँ का रोज का नियम देखना चाहती थी कि वो कब वापस आती है। अब जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वो शाम से पहले वापस नहीं आएगी, इसलिए उसने गुफा की तलाश शुरू कर दी। जंगल का ये हिस्सा तो मैंने देख रखा है, यहाँ पर तो मुझे कोई गुफा नजर नहीं आई। अब मुझे जंगल के घने और अंधेरे हिस्से की तरफ जाना होगा। उस दिन तारा जंगल के हिस्से की तरफ घूमते घूमते आ गई, मगर उसे अभी तक कोई गुफा नजर नहीं आई। मगर एक औरत की रोने कराहने की आवाज सुनकर वो जरूर घबरा गई। ये किसी औरत के कराने की आवाज है ना? पर यहाँ कोई तकलीफ में है, मगर कौन? इस घने जंगल में किसी औरत का क्या काम? तारा ने कुछ देर तो खड़े होकर सोचा कि वो उस औरत की मदद करे या वापस चली जाए, मगर फिर उसने औरत की मदद करने का फैसला किया और आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। वहां पर देखा तो एक बुढ़िया जमीन पर लेटी हुई थी। माँ जी, आप कौन हैं और इतनी तकलीफ में क्यों हैं? क्या हुआ है आपको? तारा की आवाज पर बुढ़िया ने आंखें खोलकर उसे देखा। बुढ़िया की आंखों में अचंभा था। तुम कौन हो लड़की, और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं तो यात्री हूँ, रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गए। मगर तुम बताओ, तुम्हारा इस खतरनाक जगह पर क्या काम? वापस चले जाओ बेटी, ये जगह अच्छे लोगों के रहने लायक नहीं है। इतनी बात बोलकर बुढ़िया जोर से रोने लगी। मुझे बताएं, आपको क्या हुआ? आपको कहीं दर्द तकलीफ है? आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पानी पीना है और पेट भर कर खाना खाना है। पता नहीं कब से भूखी हूँ। आप मेरे साथ आए ना, मैं आपको खाना खिलाती हूँ और आपको पानी भी पिलाती हूँ। पानी की बोतल तो तारा के पास थी। बुढ़िया को पानी पिलाया और फिर उसे सहारा देकर झोपड़ी में ले आई और फिर उसे ताजा खाना बना कर दिया। तारा जितनी भी रोटियां पकाती जाती, बुढ़िया सारी खाती जाती। ये बुढ़िया लगता है सदियों से भूखी है, जो इसकी भूख मिटी नहीं रही। जितनी भी रोटियां पकाई सारी खा गई। अब तो मैं भी थक गई हूँ। बुढ़िया ने जैसे तारा को मन ही मन बात पढ़ ली। बुढ़िया मुस्कुराई। तुमने मेरी बहुत मदद की है बेटी। तुमने भूखी औरत को खाना खिलाया है। भगवान तुम्हारा भला करे। अब मैं चलती हूँ। अभी आप आराम करें, कुछ दिन हमारे पास ही रुक जाए।
आपकी तबीयत जब ठीक होगी तो आप वापस चली जाइएगा। मैं ठीक हूँ बेटी, तुमने मेरे लिए जितना किया वो बहुत है। बस मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी जंगल के इस घने हिस्से की तरफ मत जाना। वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ गुफा भी है जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए दुश्मन है। भूल कर भी मत जाना वहाँ। बुढ़िया बार बार तारा को उस जंगल में जाने से मना कर रही थी। तारा बुढ़िया की बात सुनकर चौंक गई। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंची हूँ। जिस गुफा की तलाश में कर रही हूँ वो गुफा जंगल के इसी हिस्से में है। कल दोबारा वहां जाती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ गुफा में मिल जाएगा। बुढ़िया वहां से चली गई और तारा आने वाले कल के दिन के बारे में सोचने लगी। सुबह होते ही नाश्ता करने के बाद जब गीता अपने काम के लिए निकली तो तारा भी घर से निकल कर आ गई। आज मेरा मन कह रहा है मैं अपने पिता को ढूंढ लूंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरे मन की बात हमेशा सच साबित हुई है। आज तक मेरा कोई अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ है। तारा का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। जब वो जंगल के इसी हिस्से में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर गुफा थी जिसके आगे घास और लकड़ियां पड़ी हुई थी। शायद गुफा को छुपाने के लिए वहां पर किसी ने घास और लकड़ियां रखी थी। लगता है किसी ने जानबूझकर इसके दरवाजे पर ये सब रखा है ताकि कोई इसके अंदर ना जा सके। मगर मैं तो ज़रूर जाऊंगी और आज इसकी सच्चाई जान के रहूंगी। तारा ने दरवाजा के सामने सारी चीजें हटा दी और अब गुफा के अंदर चली गई। हर तरफ अंधेरा था। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी टॉर्च रखी थी। उसने टॉर्च की रोशनी में गुफा में देखना शुरू किया। थोड़ी दूर आई तो उसकी नजर एक ढांचे पर पड़ी जो कि हिल रहा था। वो क्या है? ये तो कोई ढांची है, मगर ये जिंदा कैसे है? कोई है, पानी पिला दो मुझे। भगवान के लिए मुझे पानी पिला दो, मैं मर रहा हूँ प्यास से। की आवाज तो तारा लाखों में भी पहचान सकती थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की आवाज थी। तारा भागती हुई अपने पिता के पास आई। इतने कमजोर हो गए थे कि किसी ढांचे की तरह लग रहे थे। पिताजी, आप यहाँ इस हाल में? आपको किसने जंजीरों में बांध रखा है? क्यों पिताजी? आपको किसने यहाँ कैद किया और क्यों? बताएं पिताजी, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ बाहर चले, मैं आपको यहाँ पे और ज़्यादा नहीं रहने दूंगी। तारा ने पिता की जंजीरें खोलने की कोशिश की मगर उसके हाथ बुरी तरह जलने लगे। ये क्या है? ये जंजीरें तो मेरे हाथ को जला रही हैं। पिताजी, आप मुझे बता क्यों नहीं देते? ये सब क्या है? तभी तारा को एक औरत की आवाज सुनाई दी। बेटी, मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ पर आ गए। क्यों किया तुमने बेटी ऐसा? क्यों खुद को मौत के मुंह में डालना चाहती हो? तारा ने पलट कर देखा तो वहाँ पर वही बुढ़िया खड़ी थी। बेटा, मैं इस गुफा की रक्षक हूँ। मैं यहाँ की रक्षा करने वाली हूँ। जो भी इस गुफा में आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता, क्योंकि मैं उसकी जान ले लेती हूँ। मगर तुम तो मेरे उपकार करने वाली हो। अब मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से कैसे लूं? तारा ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। आप मेरी जान ले ले, बट आप मुझे जान से मार दें, मगर भगवान के लिए अब मेरे पिताजी को यहाँ से जाने दीजिए। मैं तुम्हारे पिता को अगर यहाँ से जाने दूं तो भी वो जादूगरनी दोबारा वहाँ पर आ जाएगी। तुम्हारे पिताजी को यहाँ पे फिर से कैद कर देगी। ये जंजीरें आम जंजीरें नहीं है, ये जादुई जंजीरें हैं जिन्होंने तुम्हारे पिताजी को जकड़ रखा है। मगर इस जादूगरनी ने मेरे पिता को यहाँ पर क्यों कैद किया? इसका क्या कारण है? पिताजी, आप बताएं ना, आपने उसका क्या बिगाड़ा था? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। बेटा, तुम्हें याद है गायब होने से कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें कहा था कि हम लोग जल्दी बहुत अमीर होने वाले हैं? हाँ पिताजी, मुझे याद है। मेरी आंखों में सपने देखकर आप न जाने कहाँ चले गए। मैं और माँ आपको ढूंढते रह गए। बेटी, यह सब कहने का मेरा एक खास कारण था। मुझे एक नागिन ने नागमणि तोहफे में दी थी। उस नागिन की मैंने जान बचाई थी।
बदले में उसने मुझे तोहफे में वह नाग मणि दे दी। जिस इंसान के पास वह नाग मणि हो वह इंसान को बड़े बड़े खजानों तक पहुंचा देती है। बड़े से बड़ा जादू भी उस इंसान पर असर नहीं कर सकता। आप सच कह रहे हैं पिताजी? क्या आपके पास वो नागमणि है? हाँ, मैंने उस नागमणि को एक अच्छी जगह पर छुपा के रखा है। उस जादूगरनी ने नागमणि के लालच में ही मुझे यहाँ पर कैद रखा है, मगर मैं उसे नागमणि नहीं दूंगा। अगर उसे नागमणि दे दी तो वह उसका गलत इस्तेमाल करेगी, बेकसूर लोगों की जान लेगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। अब तारा को अपने पिता के बारे में पता चल गया था कि वो यहाँ पर क्यों कैद किए गए, मगर वो बुढ़िया कौन थी? माँ, आप मुझे बताएं ना, आप लोगों की जान क्यों लेती हैं? आप इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हैं? मैं कोई जालिम जादूगरनी नहीं हूँ, और ना ही मैं इस जादूगरनी की साथी हूँ बेटा। मैं तो खुद एक सताई हुई परी हूँ जिसे जादूगरनी ने धोखे से पकड़ा और इस गुफा में कैद कर दिया, और मेरे जिम्मे ये काम लगा दिया कि मैं इस गुफा की रखवाली करूं। इस गुफा में जादूगरनी का खजाना है, एक ऐसी चिड़िया जिसमें जादूगरनी की जान है। बस मैं इन सब की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कैद हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर नहीं जा सकती बेटी। तारा फिर सोचते हुए अंदाज में अपने पिता को देखने लगी। पिताजी, कोई ना कोई उपाय तो होगा ना? आप यहाँ से कैसे निकलेंगे? और जादूगरनी, अगर मैं उस चिड़िया को मार दूँ तो क्या जादूगरनी मर जाएगी? नहीं बेटा, इसके लिए उसे मारना इतना आसान काम नहीं है। बेटा, इसका एक उपाय है मेरे पास, मगर यह काम मुश्किल है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। पिताजी, मुझे आपको बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेलना पड़ा ना, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। आप मुझे बताएं, आपके मन में क्या उपाय है? उस जादूगरनी को सजा देने के लिए मैं हर हद से गुजर जाऊंगी। बेटी, अगर तुम उस नागमणि को लाकर उस चिड़िया के सामने रखो जिसमें जादूगरनी की जान कैद है, और उस नागमणि को हुक्म दो कि वह उस चिड़िया की जान ले ले, तो खुद ब खुद वह नागमणि चिड़िया और जादूगरनी का नाश कर देगी। ये तो बहुत आसान काम है पिताजी, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। नहीं बेटा, इतना आसान भी नहीं है। जब वह नागमणि तुम्हारे पास आएगी तो वह जादूगरनी तुमसे नागमणि छीनने की कोशिश करेगी, और सबसे जरूरी बात यह है कि इस गुफा से बाहर निकलना। यह बुढ़िया तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। तुम जाओ बेटी, अपने पिता की जान बचाने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस दुनिया में वो जादूगरनी का नाश हो जाए, ताकि वो दोबारा किसी बेकसूर इंसान को कैद में रखकर सजा न दे सके। तारा जल्दी से गुफा के बाहर आ गई थी। उसके पिताजी ने उसे बताया था कि उन्होंने नागमणि अपने घर के पिछले हिस्से में मौजूद एक बरगद के पेड़ के नीचे छिपाई थी। तारा जल्दी से और बरगद के पेड़ के नीचे गई। जमीन खोदकर उसने नागमणि निकाली। जब तक मेरे पास नागमणि है, ये जादूगरनी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये नागमणि मेरी रक्षा भी करेगी और इस जादूगरनी का नाश भी। तारा दोबारा से गुफा वाले रास्ते पर चल पड़ी थी। उसने अपने साथ साथ एक काला साया नजर आया। तारा ने पलट कर देखा तो वहां पर एक भयानक डरावनी जादूगरनी थी। रुक जाओ लड़की, ये नागमणि मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगी, सोने के गहने, और तुम्हें महल भी दूंगी, नौकर चाकर भी होंगे। बताओ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुनना चाहती। मेरा समय बर्बाद मत करो, और जल्द से जल्द तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो नागमणि की शक्ति के सामने कुछ भी करने में लाचार थी। मेरी नाक के नीचे ये सब हो गया। उस परी ने मुझे धोखा दिया, मगर उसे तो मौत के मुंह में पहुंचाकर मैंने अपना बदला ले लिया। अब इस लड़की की बारी है, इसे भी बहुत सख्त सजा दूंगी। तारा ने जब बुढ़िया की मौत के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ।
मेरी वजह से बुढ़िया माँ मौत के मुंह में चली गई। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे पिता को बचाने के लिए। जैसे ही तारा गुफा के अंदर गई, अंधेरे में उसे एक तरफ बुढ़िया माँ का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़िया माँ, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई। मैं वादा करती हूँ इस जालिम जादूगरनी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मोहन ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो वो जंजीरों से जकड़ा होने के बावजूद तड़प उठा और उसने तारा को जल्दी करने का इशारा किया। बेटी, रोने का समय नहीं है। जादूगरनी किसी भी समय यहाँ पहुँच सकती है। तुम जल्दी से उस चिड़िया को तलाश करो और नागमणि को उसके सामने रख दो। पिताजी, आप चिंता ना करें, मुझे बस 1 मिनट दे। मैं अभी उस चिड़िया को ढूंढ निकालती हूँ और इस जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। तारा ने अपने आंसू पोंछे और टॉर्च की रोशनी में गुफा के कोनों में उस चिड़िया को ढूंढने लगी जिसमें जादूगरनी की जान कैद थी। अभी तारा चिड़िया को ढूंढ ही रही थी कि गुफा के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और वही डरावनी जादूगरनी तारा के सामने आकर खड़ी हो गई। रुक जाओ लड़की, अगर तुमने इस चिड़िया को छुआ तो मैं तुम्हारे पिता के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पीछे हट जाओ और वो नागमणि मेरे हवाले कर दो। तारा ने जादूगरनी की धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी नजर अचानक एक ऊंची चट्टान पर रखे हुए पिंजरे पर पड़ी जिसमें वो जादुई चिड़िया मौजूद थी। तुम जितना चाहो डरा लो जादूगरनी, अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। देख, मैंने तुम्हारी जान को ढूंढ लिया है, अब तुम्हारा अंत बहुत करीब है। जादूगरनी ने जब देखा कि तारा डर नहीं रही तो उसने अपना तरीका बदला और तारा को बड़े बड़े लालच देने शुरू कर दिए। तारा, तुम एक गरीब लड़की हो, तुम्हारी माँ लोगों के घरों में काम करती है। अगर तुम ये नागमणि मुझे दे दो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दूंगी। तारा ने जादूगरनी की तरफ देखा और नफरत से मुस्कुराई। वो पिंजड़े की तरफ तेजी से बढ़ने लगी ताकि जादूगरनी को और ज्यादा समय ना मिल सके। मुझे तुम्हारा गंदा खजाना और महल नहीं चाहिए जादूगरनी। तुम्हारी दी हुई दौलत से ज्यादा कीमती मेरे पिता की जान और बुढ़िया माँ का बदला है। जादूगरनी ने गुस्से में आकर तारा पर जादू करना चाहा, लेकिन तारा के हाथ में मौजूद नागमणि से एक सुरक्षा कवच निकल आया और जिससे जादू का वाद पलट गया। ये नहीं हो सकता, नागमणि की ताकत मेरे जादू को खत्म कर रही है। हे लड़की, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, पीछे हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तारा ने पिंजड़े के करीब पहुंचकर उस चिड़िया को बाहर निकाला। चिड़िया घर से फड़फड़ाने लगी। चिड़िया डर से फड़फड़ाने लगी और जादूगरनी दर्द से कराने लगी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है जादूगरनी। ये देखो, मैं इस नागमणि को तुम्हारी चिड़िया के बिल्कुल सामने रखने जा रही हूँ। तारा ने जैसे ही चिड़िया के सामने नागमणि रखी, नागमणि से एक तेज और ताकतवर सफेद रोशनी निकली जिसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। ए नागमणि, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस चिड़िया की जान ले लो और इस दुनिया को इस जालिम जादूगरनी की बुराई से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। नागमणि से निकलने वाली जादुई किरणों ने चिड़िया को अपने घेरे में ले लिया। चिड़िया तड़पने लगी और जादूगरनी भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मुझे चोट हो, मेरे पेट में आग लग रही है, मेरा जादू खत्म हो रहा है, मुझे मत मारो, मैं ये गुफा और दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। तारा ने जादूगरनी की एक न सुनी और देखते ही देखते वो चिड़िया नागमणि की उस तेज रोशनी के अंदर खींचती चली गई और गायब हो गई। पिताजी देखो, वो चिड़िया नागमणि के अंदर चली गई। जादूगरनी का जादू अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जैसे ही चिड़िया नागमणि के अंदर गायब हुई, जादूगरनी का शरीर भी हवा में गायब हो गया और चीखती हुई वहां से वो खत्म हो गई। बेटी, तुमने कमाल कर दिया, जादूगरनी का खात्मा हो गया है। लेकिन देखो, जादूगरनी के गायब होते ही यह गुफा अब टूटने लगी है। जादूगरनी के मरते ही गुफा पर बने जादुई बंधन टूट गए, जिसकी वजह से गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे और जमीन हिलने लगी। पिताजी, ये गुफा तो गिर रही है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जादूगरनी की जंजीरें अब भी गायब हो चुकी हैं, अब जल्दी से मेरा हाथ पकड़े। तारा ने अपने कमजोर पिता मोहन को सहारा दिया
और उन्हें कंधे पर उठाकर गुफा के मुंह की तरफ से तेजी से दौड़ने लगी। जैसे ही गुफा के मुंह से बाहर जंगल में आई, एक जोरदार धमाके के साथ वो पूरी अनोखी गुफा ढह गई। शुक्र है भगवान का, हम सही सलामत बाहर आ गए। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो हम दोनों इस गुफा के मलबे के नीचे दब जाते। मोहन ने जमीन पर बैठकर गहरी सांस ली और तारा के हाथ में मौजूद नागमणि को देखा, जो अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। पिताजी, ये नागमणि तो वाकई बहुत जादुई है और ताकतवर भी, लेकिन अब हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें तुरंत अपनी झोपड़ी में चलना चाहिए। तारा अपने पिता मोहन को संभालती हुई जंगल के रास्ते से अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ ले आई और उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। पिताजी, आप यहाँ आराम करें, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। माँ भी शाम तक वापस आती ही होगी। बेटी, मुझे दुख है कि मेरी वजह से तुम दोनों को इतने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन वापस आ गए हैं। तुम चिंता मत करो। शाम के समय जब गीता मुखिया के घर का काम खत्म करके थकी हारी झोपड़ी में आई, तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? स्वामी, आप यहाँ? क्या ये मेरा कोई सपना है या आप वाकई मेरे सामने जिंदा खड़े हैं? गीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मोहन ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी की तरफ देखा और तारा ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, ये कोई सपना नहीं है, ये वाकई हमारे पिताजी हैं। मैं उन्हें इस खतरनाक गुफा की जादूगरनी से मारकर वापस लाई हूँ। अगली सुबह गीता और तारा मोहन को लेकर पास के गांव के सबसे बड़े और जाने माने हकीम के पास पहुंची ताकि उनकी सेहत ठीक हो सके। हकीम जी, मेरे पिताजी कई महीनों से एक अंधेरी जगह पर थे। उनके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, कोई अच्छी सी दवा दे। हकीम ने मोहन की नब्ज देखी और मुस्कुराकर उन्हें खास किस्म की जड़ी बूटियों से तैयार की हुई अच्छी ताकत वाली खुराक खाने को दी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, यह एक खास खुराक है। इसे रोजाना सुबह और शाम दूध के साथ ले, यह उन्हें पहले जैसा सेहतमंद कर देगी। मोहन ने वो खुराक नियम से खाना शुरू कर दी, जिससे असर ही कुछ दिनों में होने लगा। उसका शरीर दोबारा ताकतवर और तंदुरुस्त हो गया। गीता, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। हकीम की इस खुराक ने मेरे अंदर नई जान डाल दी है। अब समय आ गया है कि मैं जमींदार से हिसाब बराबर कर सकूं। मोहन अपनी बेटी तारा और पत्नी गीता को साथ लेकर सीधा जमींदार के बड़े घर पहुंचा और कड़कती आवाज में अपने घर की वापसी की मांग की। जमींदार, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने मेरे पीछे मेरी मासूम और बेसहारा माँ बेटी को घर से निकाला था। अब मेरा घर तुरंत खाली करो। जमींदार ने जब मोहन को अपने सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा देखा तो वो डर से कांपने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि इस बीच उसका बहुत नुकसान हो चुका था। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद मेरी फसलें बर्बाद हो गई और मेरा बहुत नुकसान हो गया। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं तुम्हारा घर इसी समय तुम्हें वापस करता हूँ। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ था। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो। मोहन ने जमींदार को माफ कर दिया। वो सब खुशी खुशी अपने पुराने घर में वापस आ गए। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। तारा बेटी, अब समय आ गया है कि हम इस नागमणि का असली इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से जादूगरनी ने मुझे इतने महीनों कैद में रखा था। मोहन ने नागमणि को हाथ में लिया और उसे हुक्म दिया। नागमणि की ताकत ने जंगल के एक खुफिया हिस्से में छुपा हुआ जादूगरनी का बहुत बड़ा खजाना उनके सामने प्रकट हो गया। पिताजी, इतना सारा खजाना, अब तो हमें नहीं, अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हम बहुत अमीर भी हो जाएंगे। यह दौलत भगवान की देन है। मैं इसे अकेला नहीं रखूंगा। हमारे गांव का कोई भी गरीब इंसान भूखा नहीं सोएगा। यह सबका हक है। गरीबों में दौलत बांटने के बाद मोहन ने इसी खजाने से तारा के लिए बहुत बड़ा और खूबसूरत नया घर बनवाया, जो बिल्कुल किसी महल की तरह लगता था। तारा बेटी, देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया।
मैं तुम्हें हमेशा महल में रखने का सपना दिखाता था। आज तुम्हारा यह महल तुम्हारे सामने है। तारा अपने नए महल जैसे घर को देखकर बहुत खुश हो गई। अब मोहन, गीता और तारा नागमणि की कृपा से हमेशा के लिए हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।